खान साहब, आपकी प्रडिक्शंस, आपकी असेसमेंट के ऐन मुताबिक काफ़ी हद तक उससे बहुत करीब करीब नताइज सामने आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन में, और इसी सिलसिले के अंदर मरी के अंदर आज एक अहम इजलास भी हुआ। थोड़ी सी इजलास की अंदरूनी कहानी सुनाएं और साथ ये ज़रूर बताएं कि चूँकि आपने ये तो हमें बता दिया था किस हल्के के अंदर किसकी पोजीशन मजबूत है, किसकी कमज़ोर है, उसके मुताबिक काफ़ी हद तक नताइज रहे हैं, लेकिन आज हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके उस असेसमेंट के मुताबिक अंदरूनी कहानी के साथ साथ आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है। अच्छा भट्टी साहब, आज फिर दो हलकों में रीपोलिंग हो रही है 23 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर। एक मुश्ताक मनाज साहब का हल्का है, वहाँ ज़ियाउल कमर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी पोजीशन बेहतर जा रही है। ठीक है। और साथ वाला हल्का है शर्की बाग का, वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार की सरदार मीर अकबर खान की पोजीशन बेहतर जा रही है। ठीक है। ये एक एक नशिस्त शाम को जब गिनती आ जाएगी तो एक नून को मिलने वाली है मजीद और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने वाली। आज इजलास मियां नवाशी साहब ने पूरी मरकज़ी क़यादत को दावत दी, मरियम बीबी भी वहाँ मौजूद थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद थे, सागडार, ख्वाजा आसफ, पूरी क़यादत थी, राना सनाउल्लाह साहब बिलखसूस, क्योंकि वो सारी सियासी अमूर देख रहे हैं, अमीर मकाम साहब भी। तो वहाँ जो जीतने वाले लोग हैं उनको मुबारकबाद दी गई, और जो शिकस्त जिन्होंने खाई है उन्होंने अपना वहाँ रोना रोया। यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिक्र कर रही है ना, वहाँ जब पंडोरे बक्स खोले गए ना, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये कर गए, बड़ी बड़ी तकरीर वहाँ हुई, सबकी तकरीर मियाँ साहब ने सुनी है। लेकिन वहाँ पर ये जो मोहसिन अजीज़ का जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनके साथ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के फैसल मुमताज़ राठौर, उनका आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। गो के उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना केस पुट आउट किया था, लेकिन फिर भी उनका कर दिया गया है। और मोहसिन अजीज़ की वहाँ जो हमदर्दी वहाँ देखी, तजवीज़ वहाँ आई है, उनको टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर असम्बली का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, ये भी है। और जिस तरह का वहाँ प्रोटोकॉल, इज्जत, रिस्पेक्ट बताया कि सदर जमात नईम साहब बता रहे हैं, शाह गुलाम कादर साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है, अच्छा, और जिस तरह रिस्पेक्ट की गई है, और उसके बाद भी एक खसूसी इजलास भी हुआ, उनके रोशन है, उनके शाह गुलाम कादर साहब के अमकाना रोशन है, क्योंकि राजा फरूक हैदर खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अपनी बारी ले चुके हैं। ठीक है। तो ये मौजूदा सदर है, और नून लीग की रवायत भी यही रही है, अपने सदर को ही ये वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर ये वज़ीर आला बनाते हैं। तो शाह गुलाम कादर साहब के अमकानात रोशन है। मियाँ साहब ने कहा है कि मियाँ शबाशी साहब को हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पूरी सपोर्ट करनी है, एक हेलीकॉप्टर दें एजेके की हुकूमत को, अच्छा, उनके मामलात के लिए। और मरियम बीबी को कहा है कि पंजाब हुकूमत भी भरपूर सपोर्ट करे, हमें वहाँ बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, और इन दोनों को कहा जो भी ज़रूरत होगी, जो हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इनकी फंड्स की कमी नहीं आनी चाहिए। और ये तो वादा भी था इंतखाबी मुहिम में, मियाँ साहब ने तो 10 गुना बजट का वादा किया था। देखते हैं वो वादा वफा होता है कि नहीं, लेकिन हो जाए अगर 10 गुना, मैं कहता हूँ 5 गुना भी बढ़ जाए ना, तो इंशाल्लाह ये जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो हमने देखा पिछले दिनों एक फिक्री इंतशार फैला हुआ था वहाँ, तो वो भी अगर फंड्स वहाँ बर वक्त, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आपको पता है सड़कें हर साल कई ऐसी सड़कें बह भी जाती है ना, तो वहाँ क्योंकि फंड्स की ज़्यादा वहाँ एक जो मैदानी इलाके में किलोमीटर सड़क बनती है उसका बजट, और जो पहाड़ी इलाके में किलोमीटर सड़क बनती है उनका बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मियाँ साहब ने भरपूर तरीके से इन दोनों वज़ीर आला, अपनी साहबजादी को और अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि भरपूर तरीके से सपोर्ट करनी है। बिल्कुल ठीक, खास साहब ज़बरदस्त। ये तो आपने हमें अंदर की कहानी भी बताई, और जो उन्होंने डायरेक्शन दी है बड़ी खुशाइंद है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फौरी तौर पर इस ओहदे से अलग क्यों नहीं हो रहे, हुकूमत नहीं बनने जा रही है, अपने ओहदे को वो क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं, आईनी पोजीशन क्या है। और उसके साथ दो उन्होंने उन उम्मीदवारों को जो उन्होंने इलेक्शन जीता है, MLA साहबान ने जो पीपल्स पार्टी से लोग, उनको दोबारा वजीर बना दिए। वो कहते हैं कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर बहुत से कवानीन का और आइन का हवाला दिया गया, डिफरेंट सेक्शंस का। इस पे कानूनी पोजीशन क्या है? अच्छा भट्टी साहब, ये जो बात की जा रही है ना, वज़ीर-ए-आज़म अभी तक क्यों मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उस वक्त तक ये इस ओहदे पर मुतमक्कन रहेंगे जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ जाता। ठीक, इसमें कोई महीना लगे, 6 माह लगे, जितना मर्जी टाइम लगे, ओहदा तो नहीं ना खाली जोड़ा जा सकता। आपने देखा नहीं 1.5 बरस या इंतखाबात में पंजाब में, वफाक में, तो जो तो उस वज़ीर-ए-आज़म में कंटिन्यू करना है ना, तो उन्होंने कंटिन्यू करना है। अब आगे दो वज़रा को उन्होंने नया पॉइंट नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने जो उनकी ये दोनों वज़रा बादल नकवी और दीवान साहब, ये दोनों पिछली कबीना में मौजूद थे, दीवान चुगताई, लेकिन नोटिफिकेशन तो उन्होंने कहा है कि ये मेरे साथ जब तक यानी कि नई हुकूमत नहीं आ जाती, सेटअप नहीं आ जाता, मेरे साथ ये बहाल रहेंगे अपनी वजारतों पर करते हैं। इस पे थोड़ा सा कानूनी माहरीन जो मेरी बातें हुई हैं, साबिक जजेस भी हैं और मौजूदा जो सीनियर तरीन वकला हैं AJK के, वो उनमें डिफरेंस पाया जाता है, ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रख सकते हैं
ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि ये पिछली असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई है, 3 अगस्त को जो साबिक असम्बली थी उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, और जो मौजूदा जो असम्बली है इसने भी हल्फ नहीं उठाया, ठीक है ना। तो ये अभी सिर्फ वज़ीर आज़म रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म अपनी मावनत के लिए इन वज़रा को कंटिन्यूटी, आप नोटिफिकेशन पढ़ लें, इसमें कानूनी माहिरीन के दरमियान अब उनकी आराम में तजाद पाया जाता है, मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ कहते हैं रख सकते हैं, कुछ कहते हैं बिल्कुल गैर है नहीं।